कहानी देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सच्चाई का इनाम। छोटे से गांव नूरपुर में एक ज़हीन और नेक दिल बच्चा उस्मान अपने वालिदैन के साथ रहता था। उस्मान की उम्र 11 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और बाअखलाक था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा सच बोलता था, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। उस्मान के वालिद अब्दुल हमीद गांव के स्कूल में उस्ताद थे और अपनी दयानतदारी और इल्म की वजह से पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। वालिदैन ने बचपन से ही उस्मान को सिखाया था कि बेटा, झूठ से सिर्फ वक्ती फ़ायदा होता है, मगर सच हमेशा इज्जत, भरोसा और अल्लाह की मदद दिलाता है। उस्मान इन अल्फाज को अपना ईमान बना चुका था। एक दिन उस्मान अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद देर से घर पहुंचा। इसके कपड़े मेले थे और बाजू पर फराश भी आ चुकी थी। माँ ने परेशानी से पूछा, उस्मान क्या हुआ? तुम कहाँ थे और ये चोट कैसे लगी? अगर उस्मान चाहता तो झूठ बोल सकता था कि गिर गया था या किसी जानवर ने काट लिया, लेकिन उसने सच कहा, अम्मी, मैं दोस्तों के साथ खेलते हुए स्कूल के बागीचे में चला गया था। वहाँ एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश की तो गिर गया। स्कूल में जाना मना था, मुझे माफ़ी दे दे। माँ ने नाराज़ होने के बजाय इसके सच बोलने पर प्यार किया और कहा, बेटा, तुमने गलती की, लेकिन सच बोलकर अल्लाह के करीब हो गए। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। चंद हफ्ते बाद गांव में एक बड़ा मुकाबला हुआ। स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म के लिए इनाम रखा गया था। एक माह की मुफ्त तालीम शहर के बेहतरीन मदरसे में और एक नया साइकिल। उस्मान इस मुकाबले के लिए बहुत पुरजोश था। मुकाबले का दिन आया और सब बच्चे एक इम्तिहान में शरीक हुए। इम्तिहान के दौरान उस्मान के बराबर बैठे लड़के इरफान ने उसे पर्ची दिखाने की कोशिश की। उस्मान ने फौरन नज़र झुका ली और कुछ न बोला। जब नतीजा आया तो उस्मान दूसरे नंबर पर और इरफान पहले नंबर पर आया। उस्मान के वालिद ने खुशी से कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन शायद कोई गलती रह गई हो। उस्मान खामोश रहा। रात को माँ ने जब पूछा तो उस्मान ने सच्चाई से सारा वाकया बता दिया। माँ ने कहा, बेटा, तुम जीत तो ना सके, मगर अल्लाह के हाथ तुम सबसे बड़े हो। चंद महीने गुजर गए। मौसम गर्मा की छुट्टियों में उस्मान अपने चचा के घर शहर गया। शहर के हालात मुख्तलिफ थे। लोग ज़्यादा मसरूफ़ और माहौल कदरे सख्त था। एक दिन उस्मान अकेला बाजार गया। वापसी पर रास्ते में एक बितवा पड़ा देखा। उसमें 5,000 रुपए और एक शनाख्ती कार्ड था। उस्मान ने फौरन बितवा उठाया और करीबी मस्जिद गया। इमाम साहब ने कार्ड देखा और ऐलान करवाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग परेशानी में मस्जिद पहुंचे और बोले, मेरा बितवा कहीं खो गया है, जिसमें तनख्वाह के पैसे थे। उस्मान ने आगे बढ़कर कहा, अंकल, ये बिटवा मैंने सड़क पर पाया। अगर ये आपका है तो इसमें 5,000 रुपए हैं और आपका नाम सैयद अहमद है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटा, तुमने आज मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दी है। ये पैसे मेरे बीमार बेटे की दवा के लिए थे। अल्लाह तुम्हें बहुत जज़ा दे। उस्मान के इस अमल की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अगले दिन मुकामी अखबार में सच्चाई का इनाम के उन्वान से उस्मान की तस्वीर छपी। स्कूल के प्रिंसिपल ने शहर के एक बड़े मदरसे में स्कॉलरशिप की पेशकश की। उस्मान ने मदरसे में तालीम शुरू की। एक दिन मदरसे के मुंतजिम ने सब बच्चों को जमा किया और ऐलान किया कि आज हम सब बच्चों के अखलाक, ईमान और सच्चाई का इम्तिहान लेने वाले हैं। एक इम्तिहान दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे ज़मीर के दरमियान होगा। इम्तिहान दिया गया। सवालात मुश्किल थे और कई बच्चों ने एक दूसरे की मदद की और पर्चियां निकाली, लेकिन उस्मान ने एक सवाल छोड़ दिया क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। जब नतीजा आया तो उस्मान फेल था। उसके दिल में दुख हुआ, मगर वो जानता था कि उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। 2 दिन बाद एक बड़ी तकरीब में मदरसे के शेख ने ऐलान किया, आज का असल इनाम उस बच्चे के लिए है जिसने इम्तिहान में दियानतदारी का मुजाहरा किया। हमने जानबूझकर मुश्किल पर्चे दिए ताकि बच्चों की ईमानदारी का अंदाज़ा लगाया जा सके। जो बच्चा नाकाम हुआ मगर सच्चाई पर कायम रहा, वही हमारे लिए कामयाब है, और वो है उस्मान अब्दुल हमीद। हॉल तालियों से गूंज उठा।
शेख साहब ने उस्मान को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित किया कि ईमान, सच्चाई और किरदार इल्म से बढ़कर हैं। उस्मान की सच्चाई और दियानतदारी की शोहरत फैलने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े आलिम दीन ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हमें ऐसे तलबा की ज़रूरत है जो इल्म के साथ सच्चाई को भी सीने में रखते हों। हम तुम्हें आला तालीम के लिए मदीना यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं। उस्मान की आंखों में खुशी को आंसू थे। वो जानता था कि यह सब उस सच्चाई का इनाम था जिस पर वो हर हाल में कायम रहा। नतीजा उस्मान की कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने वाला वक्ती नुकसान उठा सकता है, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला उसे बड़ी कामयाबी से नवाजते हैं। सच्चाई सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल और नीयत से भी साबित होती है। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए सच बोलते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर फरमाता है, चाहे वक्त लगे। अल्लाह हमें भी उस्मान की तरह हर हाल में सच बोलने वाला, बाईमान और बाकिरदार इंसान बनाए। आमीन।